जैसे ही घर में कच्चा नारियल आया ना, मुझे इस रेसिपी का ख़्याल सबसे पहले आया। तो मैंने सोचा कि घर में कच्चा नारियल आया हो और ये रेसिपी मिस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये रेसिपी ऐसी है ना, जो घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कच्चे नारियल से या फिर सूखे वाले नारियल से कोई भी रेसिपी बनाइए, घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तो मैंने कच्चा नारियल लिया था और नारियल को के पीछे वाले हिस्से को सबसे पहले तो छील लिया था। पहले तो उसको तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि मेरे यहाँ नारियल औरतें नहीं तोड़ती हैं, तो इसलिए उनसे तुड़वाया। और ये देखिए, मेरे पास 2 नारियल हैं, तो दोनों नारियल को तोड़ लिया है और तोड़ कर के यहाँ पे मैं इसके जो पीछे का हिस्सा है ना, वो निकाल लेती हूँ। वैसे आप नहीं भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसका निकाल ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा कलर में अंतर पड़ जाता है। वैसे स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड होता है ना, तो मुँह में भी आने लग जाता है। इसीलिए मैंने इसे निकाल दिया है और बहुत ईज़िली ये आसानी से निकल जाता है। आप चाहें तो पीलर से निकाल दीजिए या फिर आप चाहें तो इस तरह नाइफ़ से, कोई तेज़ धार वाली नाइफ़ हो ना, उससे इस तरह पतला-पतला बिल्कुल निकाल दीजिए। अब ऐसा मत कीजिएगा कि सारा पीछे का गुद्दा ही गायब कर दीजिए। तो इसलिए बिल्कुल पतला-पतला आप इसे इस तरह निकाल दीजिएगा। ठीक है? ऐसे। और थोड़ा बहुत रह गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। और अब यहाँ पे इसके छोटे-छोटे पीसेस मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल जितना छोटा-छोटा आप कर सकते हैं ना, कर लीजिए। या फिर आप चाहें तो ग्रेट कर सकते हैं, तो आप ग्रेट कर लीजिए। तो इतने नारियल का तो मैं नहीं बनाऊँगी। मैंने लिया है यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि एक नारियल का आधा हिस्सा से थोड़ा-सा ज़्यादा ले लिया है मैंने। थोड़ा-सा तो पीछे का ब्राउन पोर्शन निकल गया है और इतना मैंने लिया है नारियल। तो सबसे पहले तो तोड़ते ही टूट पड़ते हैं सभी खाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से बचाना पड़ता है किसी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 3 साढ़े 3 चम्मच चीनी। तो मीठा आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डाल लेती हूँ मैं यहाँ पे दूध। तो दूध अभी थोड़ा-सा ही मैं डालूँगी, आधा कप तक मैं डाल दूँगी यहाँ पे और इसे एक बार चला लेते हैं। एक बार ज़्यादा दूध डालने से ना फिर ऊपर की तरफ ये फेंकने लगेगा, क्योंकि मैंने छोटा वाला जार देख लीजिए इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर मैं थोड़ा सामान पीसना होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ छोटे वाले जार में ही काम चला लूँ। क्योंकि छोटे वाले जार में एक तो जल्दी पिस भी जाता है और दूसरा कि बहुत बड़ा जार करके फिर धोना, वो सब मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ छोटे वाले जार में ही सारा काम कर लूँ। और बहुत सारा काम है जो होता नहीं है छोटे वाले जार में। जैसे कोई ज़्यादा सामान बनाना हो तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आधा कप दूध मैंने और डाल लिया है। तो 1 से सवा कप दूध मैंने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे गाढ़ा-गाढ़ा ही मतलब गाढ़ा-गाढ़ा थिक-थिक सा ही मैंने इसे, ये देखिए, इस तरह का मैंने इसे तैयार किया है। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा-सा पहले निकाल लेती हूँ क्योंकि ये जार भरा-भरा सा लग रहा है। और अब यहाँ पे डाल लेती हूँ 2 चम्मच घर की मलाई। और यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश क्रीम। तो मैंने तो अमूल का लिया है, आप जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन ज़्यादातर हम लोग तो यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अमूल का ही। तो यहाँ पे मैं आधा इसमें से ले लूँगी, सारा नहीं लूँगी, आधा ले लूँगी। या आधा से मुझे लग रहा है थोड़ा कम ही है। तो अब चलिए इसे पीस लेते हैं फिर से। पीसना नहीं है, बस एक बार आपको चर्न करना है, क्योंकि इसमें हमने मलाई डाला है घर की और फिर क्रीम डाल लिया। अगर आप ज़्यादा चला देंगे ना, तो फिर वो एकदम घी-घी सा हो जाएगा। इसलिए एकदम हल्का-सा चर्न करना है, जिससे कि आपका सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा क्रीम भी। और क्रीम को मैंने फ्रीज़र में रख रखा था। फ्रीज़र से निकाल कर के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था। अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। और अब यहाँ मैंने, अभी तक तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ कुल्फ़ी। तो कोकोनट कुल्फ़ी आज हम लोग बना रहे हैं। और कोकोनट कुल्फ़ी किस-किस को नहीं पसंद है, आप लोग बताइएगा। ऐसा कोई नहीं जिसको कोकोनट कुल्फ़ी पसंद ना हो।
तो यहाँ पे इसके ऊपर ना ढक्कन दिया हुआ है, लेकिन इसमें होल नहीं दिया हुआ है। बहुत सारा इस तरह का जो आता है ना मोल्ड, उसमें ऊपर की तरफ थोड़ा-सा कट लगाया होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं इस ढक्कन को हटा देती हूँ। और अपने सारे मिक्सचर को मैंने ग्लास में डाल लिया है, ताकि डालने में ना आसानी होगी मोल्ड में। और यहाँ मैंने पेपर कप ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे 3-4 लिया है पेपर कप, देखते हैं कितने में आ जाता है। अगर ज़्यादा लगेगा तो मुझे लग रहा है कि पेपर कप ज़्यादा है, तो 1 मैंने हटा दिया है। तो 3 पेपर कप में और 2 हमारे मोल्ड में हो गया है ये फुल। और अब इसके ऊपर फॉइल पेपर से रैप कर देते हैं। तो फॉइल पेपर से अच्छी तरह रैप कर दीजिएगा, ताकि इसके ऊपर ना आइस ना जमे। तो सारे ही ग्लास पे और मोल्ड पे मैं इस तरह अच्छे से रैप कर देती हूँ। और सारे को मैंने ना इस तरह एक प्लेट में ले लिया है। और चलिए, सारे को रैप कर लिया है मैंने। और रैप कर लेने के बाद में अगर आप चाहें तो इस तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ऊपर की तरफ इसमें कट लगा दूँगी। और कट लगाऊँगी तो कट इसीलिए लगाऊँगी ताकि मैं इसमें स्टिक लगा सकूँ। और अब अगर आपको स्टिक नहीं लगाना है, तो कट लगाना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह भी पीस-पीस करके और कटोरी में चम्मच की हेल्प से खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टिक नहीं है तो आपका आइसक्रीम नहीं बनेगा, बनेगा। और चलिए, इस तरह का मेरे पास क्रीम के लिए स्टिक है, तो मैं यहाँ पे इन्हें छोटा-छोटा पहले तो नाइफ से हल्का-सा कट मारिएगा। और इन सारे को यहाँ पे मैंने मोल्ड में अच्छी तरह डाल लिया है। और अब बारी आती है इसे जमाने की। तो जमाने के लिए आपको टाइम चाहिए 7 से 8 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। वैसे मैंने तो इसे पूरी रात के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र में। तो अब इसे डाल लेते हैं फ्रीज़र में। और डाल करके पूरी रात सब्र करना पड़ेगा कि दूसरे दिन ये हमें खाने को मिलेगा। तो सब यही कह रहे हैं, भाई कितने देर में जमेगा, कितने देर में? मैंने कहा सुबह मिलेगी, अभी तो नहीं मिल सकती है। तो चलिए, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसे निकाल लिया है। और निकाल करके चलिए पहले तो सूट कर लूँगी और फिर दूँगी सबको खाने के लिए। तो अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कागज़ वाले पेपर कप वाले को। तो यहाँ पे पेपर कप वाला तो आपको बहुत ईज़िली ये हो जाएगा, निकल जाएगा। आप पेपर कप को ही फाड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके अब किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह इसे फाड़ करके और निकाल दीजिए। और देखिए, है ना मलाई कुल्फ़ी मज़ेदार। कोकोनट मलाई कुल्फ़ी है ये। और इतना अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा ना कि आप मतलब बार-बार इसको चाहेंगे। जब भी आपके घर में कच्चा नारियल आएगा, आप सोचेंगे एक रेसिपी ये बना ही लेते हैं। तो चलिए, जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ये निकालते-निकालते ही मेल्ट होना शुरू हो गया है। और अब यहाँ पे जो हमने मोल्ड में रखा है ना, उसे थोड़ा-सा पानी में डाल करके, नॉर्मल पानी में डाल करके निकाल लेते हैं। अब ऐसे थोड़ी देर के लिए आप बाहर छोड़ेंगे ना, तो ये है कि आइसक्रीम ही मेल्ट होने लगेगा आपका पूरा। लेकिन क्योंकि मुझे शूट करना है, दिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैं फटाफट से ये सब कुछ कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को दिखाने से पहले ये पिघल ना जाए। तो ये देखिए, बहुत ईज़िली मोल्ड से भी निकल जाता है। और कितना दानेदार दिख रहा है ना आपको। इतना अच्छा ये कच्चे वाले नारियल का आइसक्रीम बन कर के तैयार होता है। और अगर आप सूखे वाले नारियल से बना रहे हैं ना,
तो आप अपने डेसिकेटेड कोकोनट को दूध में भिगो करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप इसी तरह सेम प्रोसेस से ये रेसिपी बना सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा दानेदार एकदम मलाईदार हमारी कुल्फी बन करके तैयार हुई है। थोड़ा सा रोज पेटल से डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो बादाम काजू से ऊपर से थोड़ा सा बुरादा आप डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और देख लीजिए यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गया है और सब उधर मुँह देख रहे हैं कि जल्दी-जल्दी ले आइए, वरना सारा आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा आपके हाथों में ही। तो चलिए फिर उन्हें दे कर के आते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।